वनवास को स्वीकार कर लिया है। एक दोहा है, भगवान जब राम सुने कि मां कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांग लिया तो भगवान बड़े प्रसन्न भय। कैसे प्रसन्न भय कि जैसे मान लीजिए कोई हाथी का बच्चा बंधा हुआ है जंगल में और आग लग जाए, तो आग लगने के बाद वो कैसे परेशान होगा, बंधा हुआ है, भाग नहीं सकता है। परंतु इसी समय कोई आकर उसकी डोरी काट दे तो डोरी कटने के बाद उस हाथी के बच्चे को जो सुख प्राप्त होगा संसार में कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। वो भागेगा जंगल के बाहर। उसी प्रकार भगवान देख रहे हैं कि मुझे प्रातःकाल राजा बनाएगा। ये राज सत्ता राम जी के लिए अग्नि के समान है। मर्यादा की बेड़ियों में भगवान के पांव बंधे हुए हैं, लेकिन मेरी मां ने राम जी का हित कर दिया। महाराज से वचन मांगकर और मां ने उस बेड़ियों को काट दिया और जैसे बेड़ियां कटी भगवान भी अयोध्या रूपी वन से बाहर भागने के लिए तैयार है और परम आनंद में भगवान आ गए। पूरी अयोध्या को कष्ट है लेकिन रघुनाथ जी को कष्ट नहीं है। क्यों? भगवान ने इस वनवास को स्वीकार कर लिया। परिस्थिति को यदि स्वीकार करने का स्वभाव उत्पन्न हो जाए तो हमको जीवन में कभी कष्ट होने वाला नहीं है। यही होना था महाराज। भक्त का स्वभाव क्या होना चाहिए? एक बड़े अच्छे साधक व प्रातस्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज, अद्भुत महात्मा है। मैं उनके समाधि स्थल पर गया हूं, तुलसी मानस मंदिर के आगे भाई जी, हरिद्वार। उस महापुरुष के नाम से 100 रुपए भी जमा नहीं है। उनके जाने के बाद उनके परिकरों ने उनके लिए समाधि स्थल बनाई। विरक्त भाव में रहने वाले महात्मा। एक बार मैं उनका प्रवचन सुन रहा था कहीं, तो कहने लगे कि पथिक के प्रवचन को सुनकर विरक्त मत बनना, घर परिवार मत छोड़ना। तुम होते कौन हो छोड़ने वाले, और तुम्हारी औकात क्या है कि तुम छोड़ोगे? तुम जिनको जिनको अपना मान कर बैठे हो ये सब एक दिन तुमको छोड़ेंगे। तुम तो केवल ये देखो कि कौन छोड़ता है और कब कब छोड़ता है, तुम मत छोड़ो। बोले जिन आंखों पर भरोसा है ये आंखें भी एक दिन साथ छोड़ देंगी। जिन दांतों को रोज रगड़ते हो ये दांतें भी साथ छोड़ देंगी। कानों पर विश्वास है कि धीरे भी सुन लेता हूं, ये कानें भी साथ छोड़ देंगी। जिनको जिनको तुम अपना मान कर बैठे हो ये सब तुमको छोड़ने वाले हैं, तुम मत छोड़ो। इस महापुरुष के वचन है। पथिक जी की एक रचना है और ये रचना मेरे हृदय के बहुत निकट है। भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए? पथिक जी कहते हैं, प्रभु तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम ही में ये जीवन जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं। अभिमान से परे रहिए। तुम ही से
चला करती सांसों की धड़कन, तुम ही से चला करती सांसों की धड़कन, तुम ही से सचेतन अहंकार तन मन, तुम ही से सचेतन अहंकार तन, प्रभु तुम ही में ये दर्शन, तुम ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो किए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो किए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। ये शरीर नश्वर है, झूठा, भगवान सत्य है, लेकिन झूठे का आश्रय सत्य है। साधक कहता है असत्य के सदा आश्रय हो, तुम ही सत्य, असत्य के सदा आश्रय हो, तुम ही सत्य, तुम ही में विषय विष, तुम ही में है अमृत, तुम ही में विषय विष, तुम ही में है अमृत। इसलिए हे नाथ पिलाते हो जो कुछ भी, पिलाते हो जो कुछ भी पिए जा